नमस्कार दोस्तों, हिंदी प्रभात यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। हम लोग आते हैं आज आर ओ जो आज का पेपर हुआ है 20/9 जो है 2020 को जो पेपर किया गया है उसका सॉल्विंग पेपर देखेंगे आज। और ध्यान रखिएगा, यह काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है क्योंकि ये रिपीट भी करता है सभी आयोग में और यहाँ तक कि आने वाले कुछ एग्ज़ामों के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आपको इस चीज़ को ध्यान रखना है। ये समीक्षा अधिकारी आर ओ जो है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा कराया गया है। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन माना जाता है। इसका पूरा आंसर की आप लोगों को कुछ ही समय में आप लोगों को दे देंगे। तो ये देखिए, पहले क्वेश्चन का जो है कार्यकारी न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है। तो कार्यकारी न्यायाधीश दो में होते हैं, एक तो उच्चतम न्यायालय में होते हैं और दूसरा उच्च न्यायालय में। तो इसका जो है कह सकते हैं कि सही आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो ये ध्यान रखिएगा, अगला क्वेश्चन आपका भारतीय संविधान में कुछ भाग है उसका मैच कराना है, जिसमें पंचायती राज के लिए जो है भाग दिया गया है। पंचायती राज के लिए जो भाग दिया गया है जिसमें आपका 9 है, करेक्ट है। नगर पालिका के लिए 9 क, सहकारी समिति के लिए 9 ख है। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा अधिकरण, क्योंकि ये 11 में है। अब ध्यान रखिएगा, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका जो है निम्न में से कौन सा सम्मिलित नहीं है। तो अस्पृश्यता कांड 17 में होता है। गिरफ्तारी एवं निरोध विरुद्ध संरक्षण ये 23 में नहीं है, क्योंकि 23 में बलात्कार से संबंधित है। तो ये ध्यान रखिएगा, ये आपका वैसे 22 में हो जाएगा। तो यहाँ पर ये गलत हो जाता है, इसीलिए जो है इसका सही कह सकते हैं ऑप्शन बी होगा। बाकी धर्म, स्वतंत्रता, अल्पसंख्यक के हितों में सभी क्वेश्चन क्या होंगे, सही माने जाएंगे। फिर इसके बाद हम लोग आते हैं WTO के अंतर्गत सरकारी न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP जो है बाजार मूल्य जो सीधे किसानों को भुगतान किया जाता है वह किससे संबंधित है। तो आपको ये ध्यान रखना है, ये हरा बॉक्स इसका सही आंसर होगा और ये WTO ने इसको जो है निश्चित किया है। फिर आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो है कह सकते हैं कि 2020-21 में और 2019-20 की तुलना में किस बजट में जो है कम किया गया। तो आपको ये ध्यान रखना है कि मनरेगा में 2019-20 में 71,000 करोड़ रुपए का जो था, लेकिन इस बार 62,000 करोड़ रुपए का हो गया। इसका मतलब है कि इसका सही आंसर आपका मनरेगा हो जाएगा। पिछली अपेक्षा क्या किया गया था, कम कर दिया गया था। अब क्लियर हो गया। फिर हम लोग आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आरबीआई ने एक निश्चित बैंक दर और ये सब निश्चित किया था, जिसमें आपको ये ध्यान रखना है कि बैंक दर में वृद्धि, नगद आरक्षित अनुपात में वृद्धि, सांविधिक अनुपात में वृद्धि। तो इसका सही आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, क्योंकि चौथा जो है सरकारी प्रतिभूतियों का क्रय नहीं करता है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो हम लोगों का है, तो ये देखिए, ये है राष्ट्रीय कैलेंडर का प्रथम महीना कौन होता है। तो चैत से शुरू होता है, चैत, बैसाख, जेठ, आषाढ़। तो ये हिंदी मास का जो है ले रहा है। तो इसका सही आंसर जो है चैत होगा। और फिर इसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये हो जाएगा नवरात्रि को सरस्वती पूजा के रूप में कौन सा राज्य मनाता है। तो आपका तमिलनाडु हो जाएगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, अब देखिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि भारतीय संस्कृति पोर्टल जो हाल ही में जो है किस RTI टीम ने विकसित किया था। तो ये आपका RTI मुंबई ने किया था। और ऑप्शन सेकंड जो है कह सकते हैं संस्कृत मंत्रालय के संगठनों में ज्ञान संस्कृत संसाधनों का सार्वजनिक डोमेन किया गया था। तो इसका सही आंसर जो है कह सकते हैं कि इसका सही आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, लेकिन आयोग इसका सही आंसर ए भी सेकंड भी कर सकता है। तो यहाँ पर देखिए कंफ्यूजिंग है, कुछ स्टार लगा लीजिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन आयोग निर्धारित करेगा। हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वायुमंडल का लंबवत संरचना, जो वायुमंडल की सबसे निचली परत होती है उसको हम लोग क्षोभ मंडल बोलते हैं। उसको इंग्लिश में टोपोस्फीयर बोला जाता है, उसको स्पेलिंग में टोपोस्फीयर बोला जाता है। और इसी में वायुमंडल और मौसम संबंधी सभी घटनाएं होती हैं। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। कार के बैटरियों में कौन सा एसिड डाला जाता है। तो सल्फ्यूरिक एसिड डाला जाता है। फिर अगला क्वेश्चन है, जो प्लास्टिक या थैलों को संकुचित करने के लिए किसका उपयोग करते हैं। तो नाइट्रोजन का उपयोग करते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है,
ठोस अशुद्धियों को शुद्धिकरण के लिए किसका, तो ये ध्यान रखिएगा इसमें आसवन और क्रिस्टलीकरण यहाँ पर भी होता है क्योंकि ये द्रवों को शुद्ध करता है। तो ये लगभग यदि देखा जाए, और ऊर्ध्वापतन जो होता है वो ठोस को शुद्ध करता है। यहाँ पर कह रहा है कि इसकी प्रक्रिया नहीं है, तो यहाँ पर 2-2 इसका आंसर आ रहा है, इसका 2-2 आंसर आ रहा है। तो इसलिए जो है ये निश्चित आयोग करेगा। अब देखिए फिर इसके बाद हम लोग आते हैं सफ़ेद प्रकाश जो है रंगों में कौन सा रंग शीशा के प्रिज्म में सबसे कम होगा, तो ये हो जाएगा आपका लाल रंग। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हींग प्राप्त होता है, तो हींग प्राप्त होता है किससे, पौधे की जड़ों से। ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको रिपीट भी किया है 2-3 बार। अगला क्वेश्चन है त्रिकोष्ठीय हृदय पाए जाते हैं, तो ये उभयचरों में यह हृदय पाए जाते हैं, त्रिकोष्ठीय हृदय, जो कि जल और थल दोनों में रहते हैं। अगला क्वेश्चन है हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप के अलावा राजपूताना सेना का सेनापति कौन था, तो ये हकीम सूर था। अब क्लियर हो गया। फिर आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत में अंग्रेज़ों की सफलता और फ्रांसीसियों की असफलता का कारण जो है अंग्रेज़ों का बंगाल विषय से अपार धन और जनशक्ति का मिलना, यहाँ तक कि बेहतर नौसेना, इसका दोनों सही हो जाएगा। लेकिन हो सकता है आयोग जो है ये अंग्रेज़ों की बेहतर नौसैनिक ताकत न करके, क्योंकि फ्रांस की भी नौसैनिक ताकत काफ़ी अच्छी थी, और इस पर ऑप्शन ए भी लॉक कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी कन्फ्यूजन है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, तो इसका पहला ही सुमेलित नहीं है। क्यों? क्योंकि पहले में आपका 1907 नहीं होगा बल्कि 1908 होगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसका जो विद्रोह है ये हो जाएगा आपका ऑप्शन बी सही, इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। आप लोग मैच कर लीजिएगा ऑप्शन बी। फिर इसके बाद हम लोग आते हैं ऑप्शन बी, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका सही आंसर जो है ऑप्शन बी। अब आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दिल्ली सल्तनत में खलीफा का जो पद था वो किसे मिला था, तो ये अलाउद्दीन खिलजी को मिला था। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर कह सकते हैं आईएनए में कौन शामिल नहीं थे, तो ये हो जाएगा BC दत्त शामिल नहीं थे। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में जो है कौन सा सत्य नहीं है, तो यहाँ पर देखिए 2 चीज़ें यहाँ पर आ रही हैं। एक तो ब्रिटिश कंपनी ने असंवैधानिक घोषित कर दिया था कांग्रेस को, दूसरी बात कि महात्मा गांधी नेतृत्व किए थे लेकिन इन्हें पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया। तो इसका मतलब है कि कह सकते हैं कि यहाँ पर 2 क्वेश्चन का कन्फ्यूजन बना हुआ है, तो यहाँ पर ये आयोग निर्धारित कर देगा इन दोनों क्वेश्चनों का जो आंसर है, तो इसको दोनों को भी क्लियर किया जा सकता है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर भारतीय परिषद इंडिया काउंसिल ये कब आया था, तो ये हो जाएगा 1935। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। और फिर अगला क्वेश्चन होगा, आप लोगों को मैच कराना है। अगला क्वेश्चन है कि इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑप्शन डी। यहाँ पर देखिए धान में बथुआ नहीं होता है बल्कि रबी की फसल में ये बथुआ होता है। तो यहाँ पर देखिए इसका सही आंसर जो है कह सकते हैं कि धान के साथ जो है और खरपतवार नाशी होते हैं, बथुआ नहीं होता है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका ये ऑप्शन बी उसका सही होगा। और फिर इसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर 500 जो है फॉर्चून पत्रिका में जो 500 सबसे बड़ी कंपनियां हैं, ये आर में भी पूछा था, रिपीट किया था क्वेश्चन। ये सबसे बड़ी कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज है जिसके फाउंडर जो है मुकेश अंबानी हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए क्या होगा कि अमेरिका अभी आधारित थिंक टैंक जनसंख्या की समीक्षा रिपोर्ट 2020 जारी किया था, जिसमें बताया गया था कि भारत जो है क्या है। तो यहाँ पर देखिए ये ऑप्शन 2 और 3 सही हो जाएंगे, क्योंकि कम से कम ऑप्शन सी, तो ऑप्शन सी इसका सही होगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा, लखनऊ में एक्स डेफोन्स का रक्षा उत्पादन के लिए एक बड़ा एक्सपो था, ये सही है। एक्सपो का भारत में उभरते हुए रक्षा उत्पादन को प्रस्तुत करना, तो इसका सही आंसर दोनों हो जाएंगे। फिर आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये आपको देखिए निगम कर, सबसे ज़्यादा भारत में निगम कर ही प्रतिशत प्राप्त होता है, फिर आयकर प्राप्त होता है, फिर सीमा शुल्क है, फिर केंद्रीय उत्पाद। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा।
अब देखिए अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। जेनेटिक उद्योग क्या है? तो यहाँ पर जेनेटिक उद्योग जो है कृषि को माना जाता है। जेनेटिक उद्योग जो है कृषि को माना जाता है। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में जो कर्क रेखा को अभी मालूम हुआ कि 2 बार काटती है, तो यहाँ पर जो कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली एकमात्र नदी माही नदी है। और महाविभाजन वर्ष किसको कहते हैं? 1921। इस समय जो है पहली बार ऐसा हुआ जब जनसंख्या माइनस में चली गई थी, तो इसी को महाविभाजन, उस समय जो है भारत के कई क्षेत्रों में फ्लैग फैल रहा था। आते हैं अगला क्वेश्चन है तुलबुल परियोजना। ये झेलम नदी पर निर्माणाधीन परियोजना है जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में इसका विचाराधीन चल रहा है। अब देखिए फिर आगे बढ़ते हैं। रिहंद बांध सोन नदी पे, हीराकुंड बांध महानदी पे, तुंगभद्रा जो है आंध्र प्रदेश कर्नाटक की सहित। मैदान बांध जो है यहाँ पर चौथा सही नहीं होगा, तो इसका 1 2 3 आंसर सही हो जाएगा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन में, देखते हैं एनजीटी कब बना था? तो ये 2010 में बना था एनजीटी। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि कौन सा सुम्मिलित नहीं है? तो यहाँ पर देखिए ये सुम्मिलित नहीं है, जर्मनी का। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। रूर औद्योगिक क्षेत्र किसे कहा जाता है? सही सुम्मिलित है, तो ये जर्मनी को ही कहा जाता है। फिर इसके बाद यहाँ पर देखिए पश्चिम तट पर कौन सा नहीं है? तो ये बोत्सवाना नहीं है पश्चिम तट पर। आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वन अनुसंधान संस्थान ये देहरादून में है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हमेशा क्वेश्चन आता है। और ओशियन नेशनल पार्क जो है ये निकोबार में है। अब देखिए फिर आते हैं अगला क्वेश्चन है। अभी हाल ही में बहुत ही तेज़ रफ्तार की हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत चली थी। ये कहाँ से कहाँ तक चली थी? वाराणसी से नई दिल्ली है। नगरों में किस देश में प्रथम कृषि जो है कृत्रिम रबड़ उत्पादन? तो ये लखनऊ हो जाएगा। फिर आते हैं भारत में सबसे बड़ी तेल शोधनशाला क्या है? जामनगर है तेल शोधनशाला। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन, पहले कई पुराने क्वेश्चन में आया था। सबसे लंबी तटरेखा गुजरात की है। फिर इसके बाद भारत में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा शैल प्राप्त होता है? तो गोंडवाना क्रम के चट्टानें सबसे ज़्यादा मात्रा में देखी जाती हैं। फिर इसके बाद अमेरिका कह सकते हैं नेशनल या ट्रम्प दिल्ली में हाल ही जो है एक विद्यालय में सत्र देखा गया और विद्यार्थियों से वार्तालाप किया। मेलानिया जो ट्रम्प थी उन्होंने विद्यालय में मोती बाग दिल्ली में सर्वोदय सैनिटरी सेकेंडरी में शिक्षा। तो यहाँ पर दोनों ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अब देखिए हम लोग आगे क्वेश्चन में बढ़ते हैं। यहाँ पर अभी अयोध्या ट्रस्ट वाला मामला था, तो ये अयोध्या ट्रस्ट वाले मामले में ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और ये ध्यान रखिएगा काफ़ी महत्वपूर्ण है, आने वाले भी एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आएगा। तो अब आते हैं अगले क्वेश्चन में, देखिएगा ऑस्कर पुरस्कार 2020 किसको मिला था? पैरासाइट फिल्म को मिला था। प्रथम खेलो विश्वविद्यालय खेल आयोजन कहाँ हुआ था? ये हो जाएगा भुवनेश्वर में। फिर इसके बाद फरवरी 2020 में सीनेट ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को उसके विरुद्ध चल रहे महाभियोग को बरी कर दिया। तो इसमें लगभग दोनों ऑप्शन क्या होंगे? सही हो जाएंगे। अब आते हैं ऑस्ट्रेलिया में फरवरी में आयोजित जो है कह सकते हैं कि आईसीसी महिला टीम ने कितने टीमों ने भाग लिया था? तो ये हो जाएगा 10 टीमों ने भाग लिया था। अगले क्वेश्चन में है कि अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार 2020 योही सासाकावा को दिया गया था। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसका जो है अभी क्लियर नहीं है, ये रीजनिंग के क्वेश्चन है, इसका क्लियर नहीं है, अब आयोग आंसर देगा। आगे बढ़ते हैं, इसका भी क्लियर नहीं है क्योंकि ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं, ये हालांकि 102 होगा लेकिन इसको आयोग के ऊपर छोड़ देते हैं। सही इसका आंसर 102 ही होगा। रीजनिंग का कोई भी क्वेश्चन नहीं किया जाएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब देखिए इसमें हो जाएगा उत्तर प्रदेश किसान समृद्धि, ये 19 में हो जाएगा। सबसे कम साक्षरता जो है दर किसका है? तो ये हो जाएगा बुलंदशहर। तो ये अभी डाटा क्लियर नहीं है, ये डाटा क्लियर ही नहीं है। अब देखिए फिर इसके बाद हम लोग आते हैं यहाँ पर पीतल का सामान, माचिस, खेल का सामान कहाँ कहाँ पे है? तो ये देखिए पीतल का सामान के लिए कौन सा है? खेल के सामान के लिए जो है कह सकते हैं मेरठ है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अब आते हैं उत्तर प्रदेश का लोकगीत की बात करेंगे, बिरहा, चैती, ढोला, ये हो जाएगा। फिर इसके बाद कह सकते हैं उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य करेंगे तो चारकुला, कर्मा। हालांकि कथक भी है लेकिन यहाँ पर कथकली होने के कारण इसका सही आंसर नहीं हो पाएगा। अब देखिए फिर इसके बाद व्यापारिक क्रॉप्ड केंद्र जो है प्रयागराज में बनाया गया अभी हाल ही में। अब आते हैं इफ़को यूरिया, ये आंवला में है।
आंवला। अब आते हैं अगला क्वेश्चन जो है, ये देखिए संघ राज्य का क्षेत्र, ये भाग फर्स्ट में ही है। 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश जो थे, तो अब 28 राज्य और 9 केंद्र शासित बन गए हैं, तो ये अभी फर्स्ट में ही है। अब इसके बाद हम लोग आते हैं अगला क्वेश्चन, इसका यही ऑप्शन बी ही सही हो जाएगा, ऑप्शन बी। अब देखिए फिर इसके बाद हम लोग अनुसूची आते हैं और उसके संबंधी जो है क्वेश्चन जो बनता है, तो 7वीं अनुसूची में क्या है, 8वीं अनुसूची में क्या है, 9वीं अनुसूची में क्या है। तो 10वीं अनुसूची में दल बदल है, 8वीं अनुसूची में भाषा है, 7वीं अनुसूची में सभी सूचियां हैं, 9वीं अनुसूची में एक नियम है। तो सब मिलाकर के आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अब देखिए फिर इसके बाद हम लोग आते हैं, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर अगले क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर राष्ट्रीय विकास परिषद एनडीसी जो बना था वो 1952 में बना था, 1952 में। इसका मतलब है एनडीसी 1952 में बना था। तो यहाँ पर देखिए आंसर 1954 दिखा रहा है, तो इसका सही आंसर यही हो जाएगा। अब देखिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। इसका सही आंसर जो है अभी क्लियर नहीं है, तो इसको हम लोग जो है स्टार लगा देते हैं, आयोग इसको निश्चित करेगा। चलिए हम लोग आते हैं, इसका हो जाएगा हरित ब्रांड ध्यान रखिएगा, यहाँ पर 2009 से संबंधित है। इसका मतलब यूरोपियन निवेश कोष है, ये 2007 दिया है, तो इसका सही आंसर यही हो जाएगा। अब आते हैं, ये हो जाएगा ऑप्शन बी, इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। और फिर इसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। शिक्षा से संबंधित जो है सांस्कृतिक शिक्षा साधारण परीक्षण केंद्र और CCRT की स्थापना 1979 में की गई थी। CCRT का उद्देश्य शिक्षा को संस्कृति से जोड़ना, तो ये ध्यान रखिएगा, ये दोनों इसका आंसर क्या होगा, सही हो जाएगा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है बांग्ला उत्सव जो है कहाँ मनाया जाता है, तो ये हो जाएगा मेघालय में। अगला क्वेश्चन है जीवाश्मी ईंधन जो है ये सूर्य से संबंधित है। और ये देखिए परितंत्र में प्रेरक बल, ये दो चीज़ें आ रही है। परितंत्र में प्रेरक बल सौर ऊर्जा से भी मिलता है और बायोमास से भी मिलता है। अब आयोग इसको निश्चित करेगा कि ये क्या कह रहा है। अब देखिए फिर इसका निम्नलिखित में से कौन सा लौह धातु के क्षयकरण का कारण है, तो ये ऑक्सीजन और नमी। ऑक्सीजन और नमी जो है कह सकते हैं इससे जंग लगता है, जो कि लौह धातु क्या होती है, नष्ट हो सकती है। अब क्लियर हो गया। फिर इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। सबसे प्राकृतिक में सबसे ठोस, ये बहुत ही पुराना क्वेश्चन है, हीरा है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन में। समुद्र में कोई भी यंत्र या किसी भी डूबी हुई वस्तु का पता लगाने के लिए हम क्या करेंगे, सोनार का प्रयोग करते हैं। रामसर जो है ये एक स्थान है ईरान में, वो आर्द्र भूमि के लिए एक सम्मेलन किया गया था। फिर आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये विटामिन है और उसके प्राप्त तत्व हैं, तो इसका सही आंसर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा। आप लोग मिला लीजिएगा, अपना जितना भी लोग बुकलेट मिलाना है वो मिला सकते हैं। लाठी क्लब जो है इस किसने चलाया था, बाल गंगाधर तिलक। फिर आते हैं ईश्वर के बारे में जो भी बोले थे इनका नाम ही था ईश्वर चंद्र विद्यासागर। अब आते हैं क्लायु। यहाँ पर देखिए पुनः आगमन से लेकर थोड़ा सा यहाँ पर मिस्टेक है कि क्लायु पुनः नहीं, उस तो दोबारा आया ही था, लेकिन ये थोड़ा सा क्वेश्चन जो है कन्फ्यूजन में चला गया। हालांकि इसका सही आंसर यदि होना चाहिए तो ऑप्शन ए हो जाएगा, लेकिन कहीं कहीं पे इस तरह की भी चीज़ें आ सकती हैं कि ऑप्शन में कुछ मिस्टेक हुआ है, इसमें भी और इसमें भी। अब देखिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। इलाहाबाद की संधि जो है बक्सर युद्ध के बाद 1764 के बाद 1765 में इलाहाबाद की संधि हुई थी। तो 1765 आप जैसे ही याद कर लिए आपको इसका सही आंसर मिल जाएगा। फर्स्ट डी का फर्स्ट होगा, तो इसका सही हो जाएगा आपका। काफ़ी ऐसे क्वेश्चन यदि आपको एक दो क्लियर रहते हैं तो लगभग सही हो जाते हैं। ये देखिए रजनामा महाभारत को कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। ये कन्नौज, चंदेरी, तेलीकोटा, चौसा, ये आपका ऑप्शन सेकंड सही हो जाएगा। चलिए हम लोग आते हैं गांधी इरविन समझौता, पूना पैक्ट और सविनय अवज्ञा आंदोलन, इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और ये बुकलेट ए है, ये ध्यान रखना है, बुकलेट ए आपको सॉल्व कराया जा रहा है, बुकलेट ए। अब आते हैं, ये जो है इसको मैच कराना है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। फिर है इंपीरियल गजेटियर के संकलनकर्ता जो है ये हो जाएंगे विल्सन हंटर। आगे बढ़ते हैं। ये हो जाएगा कि सर्वोच्च न्यायालय का संबंध जो है
1773 में रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बनाया गया था, 1774 में कलकत्ता में, लेकिन इलियाज इप्पे इसके पहले मुख्य न्यायाधीश थे। तो यहाँ पर ये तो गलत हो गया ना, एलेमेस्टर है तो ये गलत हो गया। तो अब आपका सही आंसर ऑप्शन ए ही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है कि प्रमाणित बीजों के लिए सफ़ेद, अगला है अन्न, अधिक अन्न उपजाऊ, अधिक अन्न उपजाऊ से संबंध है, इटा जो है कौन सा सही है, तो अल्बर्ट मायर का ये इटावा पायलट प्रोजेक्ट सही है। आगे बढ़ते हैं, आलू, आलू जो है होता है वो आगरा में होता है, यहाँ पर देखिए फर्रुखाबाद दिया है, तो इसका जो है आंसर यही गलत होगा, कह रहा है कौन सा सही सुम्मिलित नहीं है। ये देखिए ये हो जाएगा कि पहली इंटरसिटी इलेक्ट्रिक बस जो है ये कहाँ पर चली थी, तो अभी इसको क्लियर नहीं है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो है इसको भी क्लियर नहीं है, ये आपका हो जाएगा पश्चिम बंगाल, इसका सही आंसर। और ये देखिए जारवा जो संस्कृति और जारवा जनजाति है ये अंडमान में रहती है। और फिर इसके बाद हम लोग आते हैं अगले क्वेश्चन में, जादूगोड़ा यूरेनियम के लिए है, जावर जस्ता के लिए है, और ये ध्यान रखना है गुरु महिसानी लोह के लिए है। तो इसका सही आंसर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा। क्लियर हो गया। अब देखिए फिर इसके बाद हम लोग आते हैं, सही आंसर इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। भारत में मानसून की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किसके द्वारा होती है, तो ये दक्षिण पश्चिम मानसून, जिसको हम लोग कहते हैं साउथ वेस्ट मानसून से जो है भारत में सर्वाधिक वर्षा भी होती है। आगे बढ़ते हैं, कौन सा राज्य कर्क रेखा पर नहीं गुजरता, कर्क रेखा पर टोटल 8 राज्य आते हैं जिसमें मणिपुर नहीं है। अब आते हैं, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये हो जाएगा सबकी राजधानी दिया है, तो आपको लाओस की राजधानी याद कर लेनी है, जैसे वियतनाम हनोई है, तो यदि वहाँ पर हो गया, या तो म्यांमार यंगून है वहाँ पर भी हो गया, तो भी आपका ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। अब देखिए फिर इसके बाद डेन्यूब, डेन्यूब जो है वियना, यदि डी का पहला यदि सही हुआ तो यहाँ पर देखिए एक ही है, डेन्यूब जो है यही एक ऐसी है जो 5 देशों से गुजरती है ये नदी, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण नदी है डेन्यूब, तो यहाँ पर जो है ऑप्शन डी सही हो जाएगा। फिर इसके बाद हम लोग आते हैं कि भारत सरकार द्वारा जुलाई में जो है एक प्रेरक दौड़ के लिए सम्मानित किया, तो ये अपशिष्ट प्रबंधन और स्वच्छता की स्थिति के लिए। फिर आते हैं निम्नलिखित में से किस राज्य में अनुसूचित जाति नहीं है, तो ये नागालैंड में अनुसूचित जाति नहीं है। यहाँ पर देखिए संकल्प पर्व संबंधित है, तो ये आपका वृक्षारोपण से संबंधित था, नीली क्रांति मछली से संबंधित है, पीली क्रांति जो है तिल से है, खाद्यान्न जो है हरित क्रांति, दूध जो है श्वेत क्रांति। अब क्लियर हो गया। फिर इसके बाद चित्रकूट, ये जो है जलप्रपात इंद्रावती नदी पे है, और कुमायूं जो है किसके किसके बीच है, तो ये सतलज और काली नदी के बीच है। फिर इसके बाद आते हैं कि वनीकरण और पारिस्थितिक विकास बोर्ड कब आया था, 1992 में आया था। और ये कह सकते हैं कि निम्नलिखित में से इसका थीम क्या है, 29 को ये मनाया जाता है, इसका थीम अभी क्लियर नहीं है। आगे बढ़ते हैं, इसमें पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त ये कंगना रानौत को जो है पद्मश्री दिया गया है, जिसमें मरने वाले व्यक्ति में 4 व्यक्तियों को दिया गया है। आते हैं फिर आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से ओलंपिक में से किसे कोचेन लाइफ टाइम अचीवमेंट, ये पुलेला गोपीचंद को दिया गया है, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस यदि देखा 21 फरवरी को है। फिर इसके बाद ऑपरेशन वलीना, ये आपदा प्रबंधन के लिए चलाया गया है। निम्नलिखित में से अजय वारियर हर बार किया जाता है, ये यूके और भारत के बीच है। एक भारत श्रेष्ठ भारत, इसका सही आंसर जो है कह सकते हैं कि ऑप्शन सी हो जाएगा। ये आपका रीजनिंग से संबंधित है, जितने रीजनिंग का क्वेश्चन है आपको बाद में क्लियर करा दिया जाएगा। अब आते हैं लेदर टेक्नोलॉजी पार्क, ये कानपुर में है। और फिर इसके बाद ये आपका उच्च शिक्षा परिषद 1995 में स्थापित हुआ था, इसका अभी क्लियर नहीं हुआ है हम लोगों का, तो लगभग 7-8 क्वेश्चन क्लियर नहीं हुआ है 140 में। पीतल जो है यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चन गलत है, पीतल के लिए जो है ये नहीं माना जाता है। अब देखिए फिर इसके बाद हम लोग देवी पाटन, फर्रुखाबाद कह सकते हैं, बटेश्वर, आगरा, दादरी, बलिया, तो यदि इतना भी मैच करा दिए तो भी आपका सही आंसर जो है आ जाएगा।
सही इसका आंसर है ऑप्शन सी। आते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में बुक्सा जनजाति कहाँ पाई जाती है? बिजनौर में। बिजनौर में बुक्सा जनजाति पाई जाती है। फिर है उत्तर प्रदेश कितने कृषि जलवायु क्षेत्र में विभाजित है? 9। आपका टोटल जो है क्वेश्चन हो गए हैं आर जो है उत्तर प्रदेश का आंसर की, जिसमें लगभग 8 से 10 8 क्वेश्चन आपका अभी तक क्लियर नहीं हो पाया, हम लोगों को भी आंसर नहीं मिल पाए हैं। हालांकि प्रयास पूरा जारी है कि हम लोग किसी से बुकलेट मंगा करके इतना प्रयास कर रहे हैं, तो आप लोग इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। ये काफ़ी 100% श्योरिटी के साथ आंसर आपको दिया गया है, बाकी जो नहीं श्योरिटी था आपको नहीं दिया गया है। तो आप इस चीज़ को ध्यान रखना है कि आपको ये प्रयास करना है कि ये आपको रिवीजन भी करना है, इसको 2-3 बार 4 बार रिवीजन कर लीजिएगा, ताकि आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। और इसी के साथ हिंदी प्रभात चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा जो है लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलना है। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।